बिहार चुनाव के लिए एनडीए की सीटें फाइनल हो चुकी हैं। करीब करीब सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में कंफ्यूजन अभी तक दिखाई दे रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव समेत कई नेता पर्चा तक भर चुके हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला औपचारिक तौर पर अभी तक आना बाकी है। हालांकि दोनों गठबंधनों यानी एनडीए और महागठबंधन में एक बात कॉमन है, असंतुष्ट और बागी नेताओं की कतार दोनों तरफ लगी है। कहीं आंसू बहाए जा रहे हैं तो कई लात और घूंसे भी चल रहे हैं। ये तस्वीरें पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान दिल्ली से पटना पहुंचे तो समर्थकों ने हवाई अड्डे को रणक्षेत्र बना दिया। गनीमत रही कि राजेश राम, शकील अहमद खान और कृष्णा अल्लावारू सुरक्षित निकल गए। बाद में पता चला कि ये मारपीट विक्रम सीट की टिकट को लेकर हुआ। जहां कांग्रेस ने नया कैंडिडेट उतार दिया तो पुराने कार्यकर्ता की अनदेखी और टिकट बेचने के आरोप लगने लगे। कौन सी सीट पे खरीदेंगे? ये वीडियो भी पटना से ही आया है, जहां महागठबंधन में शामिल वीआईपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। पटना के एक होटल में मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उससे पहले टिकट के लिए दो गुट होटल में ही भिड़ गए। महागठबंधन में मारपीट मची है तो एनडीए में आंसू बह रहे हैं। ये बीजेपी की नेता कुसुम देवी है, गोपालगंज से विधायक थी, लेकिन इस बार टिकट कटा तो फफक कर रो पड़ी। सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताने की काम किया, लेकिन पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने मुझे धोखा दिया। महिला बोलते हैं कि महिला शक्ति नारी है, महिला शक्ति नारी का यही होता है। पार्टी से हम यही पूछना चाहते हैं, पार्टी बताए कि मुझे क्या गलती है। टिकट कटा तो बगावत, टिकट नहीं मिला तो बगावत। एनडीए हो या महागठबंधन, किस्सा दोनों जगह एक जैसा है। बागियों की जमात दोनों गठबंधनों को परेशान कर रही है। माना जा रहा है कि इनकी वजह से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। ऐसी ही एक सीट है गोपालपुर, जहां से सिटिंग विधायक गोपाल मंडल का टिकट कटा तो वो कह रहे हैं कि अब जेडीयू के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है मुश्किल उसी पार्टी की बढ़ेगी जिसने कई दफा विधायक बनाया। बिहार में आज दो बड़े चुनावी डेवलपमेंट हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये दोनों डेवलपमेंट महागठबंधन से जुड़े हैं। पहली खबर यह कि भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव पत्नी के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद फेसबुक पोस्ट करके छपरा चुनाव लड़ने का भी ऐलान खुद ही कर दिया। दूसरी खबर यह कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सीट शेयरिंग पर मान चुके हैं। अब आपको दोनों खबर विस्तार से बता देता हूं। भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा के साथ तेजस्वी यादव से मिले। इसके बाद तेजस्वी की मौजूदगी में दोनों राष्ट्रीय जनता दल में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो लंबे समय से तेजस्वी से जुड़े हुए हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। खेसारी इस बार चुनाव में महागठबंधन के लिए प्रचार भी करने वाले हैं। मुकेश सहनी भी महागठबंधन में सीटों वाले फॉर्मूले पर अब राजी हो गए हैं। उन्हें कितनी सीटें मिली हैं अभी ये बात बहुत क्लियर तो नहीं हुई है, लेकिन बताया गया है कि इसमें दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि सीपीआई एमएल के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। सीट शेयरिंग पर समझौता होने के बाद उन्होंने सीपीआई एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य से बात भी की और आभार भी जताया। माना जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द सामने आ सकता है। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी को 15 सीटें वो लड़ेंगे। उसके अलावा उनको राज्यसभा में एक सीट दी जाएगी महागठबंधन के कोटे से आगे जाकर, और एमएलसी की भी 2 से 3 सीटें उनको मिल सकती हैं।